हाय। तो आज हम यहाँ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस, और एक और मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, तो हम ये दोनों टॉपिक यहाँ पे आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली सिल्वरिंग ऑफ लेंस में क्या होता है कि आप यहाँ 6 केसेस देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हर एक पार्ट में सिल्वरिंग करते हैं। जैसे कि पहला केस है, ठीक है, ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हमने क्या बोल दिया, बाय कॉन्वेक्स। ठीक है, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, बाय कॉनकेव। ठीक है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स। सिमिलरली ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, दोनों को। और देखिए, एक बार हमने प्लेन साइड पे सिल्वरिंग करी, एक बार हमने कर्व सरफेस पे सिल्वरिंग करी है। तो ये सब केसेस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर मैं कोई भी लेंस लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये लेंस लिया है, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे सिर्फ एक सिंपल लेंस लेने में क्या होता है कि जो अगर आप लाइट रे ऐसी जाएगी, ठीक है, तो ये सरफेस 1 है और ये मान लीजिए सरफेस 2 है। तो लाइट क्या करेगी, पहले इस सरफेस 1 से रिफ्रैक्ट करेगी, फिर सेकंड से करेगी। तो यहाँ पे दो तो पार्ट आपका रिफ्रैक्शन का हो जाएगा। ठीक है, दो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पे इसको दो लेंस ले सकते हैं। ठीक है, दो पार्ट का लेंस ले सकते हैं, ऐसा समझिए। और अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सिल्वरिंग कर दी, तो क्या हो जाएगा, अब ये लाइट यहाँ से आके रिफ्लेक्ट कर जाएगी, मतलब एक बार रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे इसको रिजॉल्व करके, मतलब इसका हमें नेट फोकल लेंथ निकालना है कि भैया आपको ये लेंस में क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है एक सिंगल फोकल लेंथ में। तो उसका हम यहाँ पे देखेंगे, जो आपका 1/f नेट आएगा वो आएगा 2/फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, मैग्नीट्यूड ध्यान रखिएगा, हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कोई साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार तो ये एफ की तरह बिहेव करेगा, मतलब एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो मिरर, वन मिरर, मतलब दो लेंस और एक मिरर की तरह ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस हो जाएगा आपका, और एफ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अब इसको हम छः के छः केसेस अब डिस्कस करते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला केस हम लेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, तो आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, तो नोटिस करिएगा कैसे करना है इसको। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको सिल्वरिंग करी है। देखो, सिल्वरिंग आप करते कहाँ हो ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सिल्वरिंग अगर आपने कर्व्ड सरफेस पे किया है, ठीक है, सिल्वरिंग अगर आपने कर्व्ड सरफेस किया है तो आप देखिए एफ को हमेशा R/2 लेंगे। ठीक है, एफ को क्या लेंगे, R/2 लेंगे अगर आपने कर्व्ड सरफेस पे सिल्वरिंग करी है। ठीक है, सिल्वरिंग करी है, लेकिन यही चीज़ आपकी इन्फानाइट हो जाएगी अगर आपने प्लेन सरफेस पे किया है। प्लेन सरफेस पे आपने अगर सिल्वरिंग करी है। ठीक है, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़, आप एफ जब यूज़ करोगे, एफ मतलब फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब इसके दो तरीके हैं यूज़ करने के। ठीक है, आपको यहाँ पे लेंस मेकर फार्मूला लगाना पड़ेगा। एफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, तो एफ निकालने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले अगर आपका देखिए प्लेनो कॉन्वेक्स टाइप होगा, अगर प्लेनो कॉन्वेक्स या कॉनकेव है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 1/FL इज इक्वल्स टू 1μ-1 इंटू 1/r। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक सरफेस आपका इन्फानाइट, मतलब एक स्ट्रेट सरफेस है जिसका फोकल लेंथ आपका इन्फानाइट हो जाएगा, सॉरी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फानाइट हो जाएगा, और दूसरे का r रहेगा। बाय कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है ना, तो उस केस में 1/FL जो रहेगा वो आप लिखेंगे μ-1 इंटू 2/r। ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले, तो हम ये डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। आइए इस केस में हम देखते हैं। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो एफ का वैल्यू, क्योंकि देखिए जो कर्व्ड सरफेस है यहाँ पे वो सिल्वर्ड है, तो एफ जो रहेगा वो आपका R/2 रहने वाला है। ठीक है, और एफ जो रहेगा तो 1/FL इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, μ-1 इंटू 1/r। ठीक है, अब ये वैल्यू आप इस वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपका नेट वाले में, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आइए सब्स्टिट्यूट करके देखते क्या मिलता है हमें। तो ये हो जाएगा 1/f नेट कितना हो जाएगा, 2/FL था, तो FL का वैल्यू कितना था, μ-1 इंटू 1/r।
प्लस 1/fm है जिसका वैल्यू r/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो एफ नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 म्यू - 2/r प्लस 2/r, एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2 म्यू - 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए 2 म्यू/r आ जाएगा और एफ नेट का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा r/2। तो ये आपका काम बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपका फाइनली एफ नेट कितना आ जाएगा r/2 म्यू, देखिए ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं अब सेकंड केस इसका लेता हूँ प्लेनो कॉनकेव का, ठीक है, सेकंड केस आप ले लीजिए प्लेनो कॉनकेव का, ठीक है। तो ये प्लेनो कॉनकेव है और इसमें भी आपने जो कर्वेचर किया हुआ है वो कर्वेचर पे आपने सिल्वरिंग करी हुई है। तो अगेन एफ एम तो आपका कितना हो जाएगा r/2 और 1/fl कितना हो जाएगा, प्लेनो है तो म्यू -1 इंटू 1/r, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट सेम आने वाला है। तो एफ नेट जो आपका आने वाला है वो अगेन r/2 म्यू आने वाला है। तो हम एक का निकालेंगे दूसरा का सेम ही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट सेम है और फॉर्मूला भी नेट वही लगने वाला है, ठीक है। अब मैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेता हूँ, लेकिन बस सिल्वरिंग मैंने प्लेन सरफेस पे करी है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो एफ एम जो आएगा वो इन्फाइनाइट आ जाएगा और एफ एल आपका यही रहने वाला है म्यू -1 इंटू 1/r। आइए वैल्यूज़ डालते हैं। तो वैल्यूज़ डालेंगे तो एफ नेट कितना हो जाएगा आपका 2/fl, तो ये हो जाएगा 2 इंटू म्यू -1/r प्लस 1/इन्फाइनाइट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए एफ नेट का वैल्यू आपका डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा r/2 टाइम्स म्यू -1। ये आपका फाइनल आंसर एफ नेट का आ गया है, ठीक है। अब यही चीज़ सेम आप अगर फोर्थ केस देखेंगे ऐसा, तो इसमें भी देखिए आप एफ एम का वैल्यू अगेन इन्फाइनाइट हो जाएगा और 1/fl का वैल्यू कितना आ जाएगा म्यू -1 इंटू 1/r, करेक्ट। तो देखिए अगेन एफ नेट का वैल्यू यहाँ पे भी सेम ही आएगा। तो वापस से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, एफ नेट आपका सेम ही आने वाला है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही आने वाला है। नाउ फोर्थ के बाद अब देखते हैं फिफ्थ वाला केस। फिफ्थ और सिक्स जो रहेगा वो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि फिफ्थ केस में भी हम क्या बाय कॉन्वेक्स लेंगे और बाय कॉनकेव लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने बाय कॉन्वेक्स लिया, ठीक है। तो अगेन एफ एम का वैल्यू r/2, क्योंकि कर्व्ड सरफेस पे आपने सिल्वरिंग की तो एफ एम r/2 हो जाएगा। 1/fl कितना आ जाएगा म्यू -1 इंटू 2/r, ये हमने बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये वैल्यू हम डायरेक्टली अब सब्सटीट्यूट करने वाले 1/f नेट में, कितना हो जाएगा बताइए। तो 2/fl मतलब ये हो जाएगा ऐसा प्लस 2/r, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/f नेट आपका आ जाएगा 4 इंटू म्यू -1/r प्लस 2/r, ठीक है। अब इसको आप चाहें तो एलसीएम ले लीजिए। तो 1/f नेट कितना आ जाएगा आपका 4 म्यू -4 प्लस 2/r। तो एफ नेट आपका यहाँ से आ जाएगा r डिवाइडेड बाय 4 म्यू -2। और इस सेम केस आप अगर सिक्स्थ केस में लेंगे कि आपने ये वाला प्लेनो कॉनकेव लिया हुआ है, तो इस केस में भी रिजल्ट सेम ही आने वाला है, क्योंकि आप एफ एम यहाँ पे r/2 ही डालेंगे और 1/fl का वैल्यू आपका वही सेम रहने वाला है म्यू -1 इंटू 2/r। आप देखिए रिजल्ट सेम ही आने वाला है एफ नेट का। तो एफ नेट डायरेक्टली हम लिख सकते हैं r डिवाइडेड बाय 4 म्यू -2। देखिए इसका रिजल्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देगा, तो अगर आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद है तो आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको फिर भी एडवाइस करूँगा कि इसका तरीका ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि तरीका पता होगा तो हार्डली देखिए जैसे बहुत कम टाइम लगेगा आपको उसको डिराइव करने में, तो आपके लिए थोड़ा सा फेवरेबल हो जाएगा वो, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट सिल्वरिंग ऑफ लेंस, ठीक है। तो हमने सिल्वरिंग ऑफ लेंस के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड की। डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या है ज़रा ध्यान से समझिए, एक्चुअली ये मेथड क्यों क्यों यूज़ हुआ है। तो एक चीज़ समझो कि एक लेंस था मेरे पास ऐसा, ठीक है। और इस लेंस में मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा इससे दूर u डिस्टेंस पे, ठीक है। तो हुआ क्या कि आपने एक रे डाली, वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर गई और आपको एक इमेज यहाँ पे मिल गई, मान लीजिए, है ना, आपको एक ऐसी इमेज मिल गई। अब मुझे क्या करना है,
मुझे इस लेंस को एक नई पोजीशन पे शिफ्ट करना है, ठीक है। ये मैं इसकी नई पोजीशन बना देता हूँ रेड पेन से, ये ऐसा, ये इसकी पोजीशन को शिफ्ट कर दिया। और कितने डिस्टेंस पे शिफ्ट किया, हम मान लेते हैं हमने एक्स डिस्टेंस पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कितने डिस्टेंस पे अगर आप शिफ्ट करेंगे सो दैट उल्टा काम हो जाए। उल्टा काम मतलब अगर आप अभी मान लीजिए आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है। अब वाइस वर्सा हो जाए कि अगर आप इसको ऑब्जेक्ट मान लें तो इमेज आपकी यहाँ बन जाए, तो कितना शिफ्ट करेंगे वो हमें यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। तो आइए इसके लिए हम देखते हैं कितना शिफ्ट करना चाहिए। तो ये डिस्टेंस भी यू हो जाएगा, ठीक है भाई। लेंस है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए ना जैसे इनिशियल था, तो ये भी उतना ही रहेगा। और हम ये डिस्टेंस को हम ले लेते हैं डी, ऑब्जेक्ट से इमेज का पूरा जो डिस्टेंस रहेगा ये हम डी ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे ज़रा, आइए हम बात करते हैं। तो अब हमें डी और एक्स के टर्म्स में यू वी एफ को रखना है। फोकल लेंथ इज एफ, हेयर फोकल लेंथ मैंने एफ ले लिए, इक्वल्स टू एफ। तो अगर आप देखें डी को अगर मैं यू, और देखिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक डिस्टेंस और मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है, इमेज डिस्टेंस। तो आइए बात करते हैं पहले यू के बारे में। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं यू प्लस एक्स ये डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए u का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से u का वैल्यू आ जाएगा d माइनस एक्स बाय टू। सिमिलरली u प्लस वी भी d के बराबर है, तो u का वैल्यू आपने d माइनस एक्स बाय टू अगर यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए v का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा, जो कि रहेगा, यहाँ सॉल्व करेंगे d प्लस एक्स बाय टू। अब हम लेंस फार्मूले में अगर इसको यूज़ करें तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब देखिए यहाँ पे u आपका नेगेटिव रहेगा क्योंकि वो लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। तो हम ये बात कर सकते हैं कि 1/f तो आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, v आपका क्या रहेगा t प्लस एक्स बाय टू, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा t माइनस एक्स बाय टू। तो आपका 1/f जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 अपॉन डी प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन डी माइनस एक्स। तो आप एलसीएम ले सकते हैं। तो देखिए ये a प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स डी माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स डी प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/f आपका कितना हो जाएगा, 2d माइनस 2x प्लस 2d प्लस 2x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/f कितना बचा आपका, 4d डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो f का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d। तो ये हमारा फाइनल जो आंसर रहेगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और भी पूछ लेते हैं कि एक सवाल यहाँ पे पूछ लेते हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज में मिनिमम डिस्टेंस कितना पॉसिबल है, तो इसका सिंपल सा है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ हो और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाए, ठीक है, तो वो मिनिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। नहीं तो आप सोचिए आप कोई भी पोजीशन पे रखेंगे तो ये डिस्टेंस से तो ज़्यादा ही आने वाला है। मतलब अगर मैं एक लेंस बनाऊँ, ठीक है, ये आपका अगर ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज बन रही है, तो ये डिस्टेंस अगर 2f है और ये डिस्टेंस भी 2f है, सही बात है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगी। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4f, ये आपका मिनिमम डिस्टेंस रहने वाला है। नहीं तो आप इन्फानाइट पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगी, तो इन्फानाइट और फोकस का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन्फानाइट ही हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। इन फोकस पे रखेंगे तो इन्फानाइट पे बनेगी, और अगर आप बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हो तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बहुत सारे पोजीशंस हो सकते हैं ना। आपको ये तो नहीं पता, बस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हो, कितना दूर है ये भी आप बात नहीं कर रहे हो, तो इन दैट केस ऑल्सो द डिस्टेंस विल बी मोर देन 4f। तो इसलिए ये मिनिमम डिस्टेंस होता है, कभी कभार इसमें पूछ लेते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, होप आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।